पत्र लेखन का जो दौर चल रहा है, आगे परीक्षा नजदीक आ रही हैं और पत्र लेखन में हमने आपके लिए अनौपचारिक पत्रों का लेखन सिखाया। अब आपके लिए हम सिखाने जा रहे हैं औपचारिक पत्र, जिनको हम कहते हैं प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र। आप खुद जानते हैं, इसको आप ठीक प्रकार जानते हो, क्योंकि विद्यालय में चलन होता है, बच्चा पढ़ने नहीं आता है तो क्या है, गुरुजी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। ध्यान रखिए ओए, प्रार्थना पत्र लिखता है बच्चा, वही मैटर है जिसे हम कहते हैं क्या, औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों में सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र ध्यान रखिए। प्रार्थना पत्र पहले तो विद्यालय के लिए लिख लो। आप सुनो, विद्यालय के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखते हो तो आपके घर पर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और आप 3 दिन पढ़ने नहीं आना चाहते, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है। लिखते हो ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ये मैटर कैसे जमता है। सर्वप्रथम यहां आप बच्चे नजर दें, प्रार्थना पत्र के लिए ये आपका मैं नियम समझा रहा हूं, सुन लेना। ओए, क्या समझा रहा हूं मैं आपको नियम समझा रहा हूं। नियम कैसे होता है तुमको पता नहीं, तुम जानते नहीं, समझते नहीं है। एक एक विराम पर, पूर्ण विराम पर भी अंक कट जाता है, पूर्ण विराम पर अंक कट जाता है, कोमा पे अंक कट जाता है, ठीक है ना, और तरीके से नहीं लिखेंगे तो अंक कट जाता है। सुनिए क्या है विधि। प्रार्थना पत्र के लिए ये आपकी कॉपी की लाइनें चल रही हैं, ठीक है ना, और ये आपका क्या बना हुआ है, कॉपी का हाशिया। क्या बना हुआ है, हाशिया बना हुआ है, ध्यान रखिए। तो क्या करना है इसमें, सर्वप्रथम आप यहां बिल्कुल कोने में ना लेकर के, थोड़ा सा हट करके यहां लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं, सेवा में, ठीक है, सेवा में। और फिर आप यहां लिखते हो श्रीमान प्रधान, जहां पर लिखते हो ना, है कुछ चलन बदल गया है, कुछ चलन बदल गया है। अब मैटर में थोड़ी चेंजिंग है, इसलिए क्या करना है, वो यहीं से शुरू लिखते हैं। अब नए मैटर में पहले लिखते थे हम सेवा में, कोमा लगाया है, और अगली लाइन में यहां लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है ना, और यहां लगाएंगे कोमा। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसी नियमों को समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन 3 लाइनों में समाप्त होनी चाहिए। ये एक हो गई, इस सहित की लाइन हो जाएंगी 4 लाइन। दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा। एक लाइन सेवा में खाली छोड़नी है, ठीक है। एक लाइन श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आगे खाली छोड़नी है, यहां कोमा लगा दिया, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, प्रधानाचार्य जी, ठीक है ना, और फिर यहां लिखेंगे राजकीय उच्च, ठीक है ना, माध्यमिक विद्यालय। सुनो बे, यहां कोमा आ गया। मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आ गया। अब तीसरी जो लाइन है, इसमें तो पद का नाम आ गया, ध्यान रखना, पद का नाम आ गया, प्रधानाचार्य जी, जिलाध्यक्ष जी, सरपंच जी, है ना, थानेदार साहब जी, जिला कलेक्टर साहब, ठीक है ना, मैनेजर साहब, ठीक है ना। किसी के भी लिए लिखना है तो ये पद का नाम आता है इसमें, ठीक है, पद का नाम। उस पद की ऑफिस कौन सी है, प्रधानाचार्य की ऑफिस कहाँ है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना, पद का को विद्यालय का। सरपंच के लिए लिख रहे हैं तो क्या हुआ, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, है। कलेक्टर को लिख रहे हैं तो, है ना, श्रीमान कलेक्टर साहब,
जिला कलेक्ट्रेट, ठीक है ना, भरतपुर, ठीक है ना। और तीसरे स्थान पे तीसरी जो लाइन आती है उसमें आता है स्थान का नाम। जैसे यहां लिख दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना, और यहां लिख दिया जयचौली। क्या लिख दिया? जयचौली। और आप भरतपुर लिख सकते हैं क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है जयचौली कहां पर है, तो भरतपुर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 कॉमा 2 कॉमा हो गया, अब लास्ट हो रहा है तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। ध्यान रखना, ओए माय इंडिया, यही है चीज। और मैं आपका टेस्ट लूंगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, लिखवाऊंगा ना, तो ध्यान दे लेना, एक एक कॉमा पे आपके अंक काटूंगा और आपको दंडित करूंगा। सुन लिया? ये ध्यान रखना, यहां कॉमा आ गया, लाइन खाली, पद का नाम आ गया, कॉमा लगा दिया, आगे खाली, कॉमा आ गया, और ये टॉपिक समाप्त हो गया। ये टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहां क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। अब देखो ये मैंने जयचौली बीच में लिखा है ना, और नियम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके सीध में ही, है ना, जयचौली, ठीक है ना, भरतपुर, ठीक है ना, और राजस्थान, ठीक है ना। यहां से भी लिख सकते हैं, केवल जयचौली जयचौली लिखना है तो यहां भी लिख सकते हो, बीचा बीच में लिख दो। ये तो हमें सजाना है ना पत्र को, क्या करना है? सजाना है, सजावट है, रचना करनी है, ये रचना का टॉपिक होता है, ठीक है। सुन लीजिए, ओए यहां पूर्ण विराम आ गया, आ गया। अब इसी के सीध में सुन लो, इसी के सीध में यहां आएगा क्या? विषय। क्या आएगा? और विषय पे ये चिन्ह लगेगा, कौन सा चिन्ह है बताओ? कौन सा है? योजक चिन्ह नहीं है, ये है केवल निर्देशक चिन्ह, ठीक है ना। अब विषय क्या है? ओए विषय क्या है? छुट्टी लेने के क्रम में, तो यहां लिख जाएगा क्या? छुट्टी लेने के क्रम में। और अब यहां क्या आ जाएगा बताओ? पूर्ण विराम। क्या आ जाएगा? समझ लो एक एक चीज को। ये जो विषय होता है ना, विषय एक वाक्य का होता है, लंबा विषय नहीं होता। विषय भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिख देते ना, उनसे नहीं लिखना। क्या लिखना है? केवल लिखना है छुट्टी लेने के क्रम में, या छुट्टी लेने बाबत, या छुट्टी लेने हेतु। समझ बैठे ना? कई बच्चे लिख देते हैं छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? छुट्टी लेने के क्रम में, या छुट्टी लेने हेतु। बहुत से बच्चे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, यहां नहीं लिखते, ठीक है। यहां पूर्ण विराम आ गया। अब महोदय लिखना है आगे, महोदय, महोदय कोमा लगेगा, और फिर इतनी जगह छोड़ करके फिर यहां से प्रारंभ करेंगे। महोदय विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे भाई की शादी दिनांक 3 मार्च 2026 से होना निश्चित हो गई है, ठीक है ना। मैं मेरे भाई की शादी में 3 दिन अनुपस्थित रहूंगा, ठीक है ना। इसलिए मुझे 3, 4, 5 मार्च तक की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है ना। हो गया। अब इसको वहां छोड़ दिया, फिर यहां अतः, ठीक है ना, छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है ना। हाँ, अतः लिख दिया, अतः मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, यहां से आ जाएगा छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और या नाम, और या कक्षा, और या रजिस्टर नंबर। भाई अध्यापक को क्या पता कौन सी क्लास है? अपना नाम लिखेगा, पिताजी का नाम लिखेगा, कक्षा भी लिखेगा, और रजिस्टर नंबर भी लिखेगा, रोल नंबर वगैरह, ठीक है ना, वो भी लिखेगा। इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र का मैटर होता है। दिमाग में आ गया आपको में? अब क्या हो गया, इसी में आपको मैं समझा दूं दूसरा।
इसी में ये जो मैटर चलता था ना, अब तक ऐसे ही चलता था, अब तक ऐसे ही चलता था, ठीक है, अब तक ये मैटर ऐसे ही चलता था, लेकिन अब नए चलन में थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया है। अब सुन लो क्या चेंज हो गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस मैटर में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एक मैटर और चेंज हो गया है। वो क्या हो गया? वो ये हो गया है, जैसे यहां लिखा है ना आपने सेवा में, हैं, तो यही इसी चीज से लिखना है क्या? श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है ना जी, समझ रहे नहीं? ओए हाँ, शिशु आदर्श विद्या मंदिर जयचोल। विद्या मंदिर लिखना है, केवल स्थान का नाम ही डालना, क्योंकि हमें 3 लाइनों में खत्म करना है। ये भी ध्यान दे लो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे त्रुटि करेंगे, गलती करेंगे, सजा मिलेगी, ध्यान रखना। ये 3 लाइनों में खत्म करना है। पद का नाम, स्थान का नाम, वो पद का नाम, और ये ऑफिस का नाम, ऑफिस हो गया शिशु आदर्श विद्या मंदिर। कहां है ये? अब यहां लिखेंगे आप इसी सीध में, जयचौली भरतपुर, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है एक ही सीध चलेगी, एक ही सीध, एक ही सीध चलेगी। समझ में आ गया? विषय भी इसी सीध में आ गया, महोदय भी सीध में आ गया, फिर यहां से पत्र प्रारंभ कर दिया। प्रार्थना पत्र में विषय लिखा जाता है, पारिवारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा क्या हमने जब व्यवहारिक पत्र कराए थे, उन्होंने विषय लिखा गया? नहीं लिखा, राजी खुशी लिखी डायरेक्ट, है ना। इसमें हम विषय लिखते हैं, ये प्रार्थना पत्र है, समझ रहे हो ना। तो दोनों मैटर दिमाग में आ गया आपके में। आगे यही मैटर जो चिन्ह है ना, वे सब बराबर लगेंगे, कॉमा लगेगा, यहां कॉमा लगेगा, अल्प विराम जैसे कहते हैं, यहां लगेगा, और यहां क्या आएगा? पूर्ण विराम। यहां क्या आएगा? पूर्ण विराम। यहां क्या आएगा? कॉमा, और यहां से फिर प्रारंभ कर देंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपका ये पत्र लेखन है, राइट। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को? हैं? चलो ठीक, धन्यवाद आपके लिए।